सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बुध की रात सोने से कबल ये सोचने को मजबूर हुआ कि अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के इम्कानात मादूम हो रहे हैं। जुमेरात की सुबह उठकर मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सोशल मीडिया के एक्स पर एक पैगाम देखा। निहायत एतमाद से उन्होंने ये इत्तला दी हुई थी कि अमेरिका के साथ इनके मुल्क के मुज़ाकरात जुमे की सुबह 10 बजे ओमान के शहर मस्कत में शुरू हो जाएंगे। जी को तसल्ली हो गई, कामिल इत्मीनान लेकिन मैसर नहीं हुआ। आलमी उमूर के बारे में फिक्रमंदी अरसा हुआ छोड़ रखी है। सहाफ़ी न भी होता तब भी ईरान के अमेरिका के साथ बिगड़ते मामलात के बारे में बतौर पाकिस्तानी लाताल्लुक रह नहीं सकता था। तारीखी और सकाफती रिश्तों को नज़रअंदाज करते हुए भी इस हकीकत को भुलाया नहीं जा सकता कि अमेरिका और ईरान के माबैन जंग इस खित्ते में पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए बेतहाशा परेशानियां खड़ी कर देगी। बुनियादी वजह इसकी आलमी मंडी में तेल की कीमत है। तेल के हवाले से दीगर ममालिक पर कामिल इन्हिसार की वजह से इसकी कीमत में $1 का इजाफा भी पाकिस्तान में अशियाए सर्फ की कीमतों को मजीद नाकाबिले बर्दाश्त बना देता है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान हमारे यहाँ अफराते ज़र में कमी हुई, मईशत मुस्तहकम होती नजर आई, तो इसकी अहम वजह आलमी मंडी में तेल की कीमत का इस्तेहकाम भी था। इसकी बदौलत हम IMF के आयद करदा शराइत पर अमल दरामद करने में कामयाब हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के माबैन एक भरपूर जंग तेल की कीमत को आसमान की तरफ ले जाना शुरू हो जाएगी। मेरे एक मेहरबान दोस्त इक्तिसादी मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं। वो मिस्र हैं कि आलमी मंडी में तेल के एक बैरल की कीमत अगर $80 से बढ़ना शुरू हो गई तो हमारे यहाँ महंगाई आजाब की सूरत इख्तियार कर लेगी। 2022 के बरस से मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए जो इकदामात लिए गए हैं वो ऐसी सूरत हाल में काफ़ी महसूस नहीं होंगे, मजीद की तरफ बढ़ना होगा। इसके नतीजे में सफ़ेद पोश तबके की बड़ी तादाद खते गुर्बत की जानिब लड़खना शुरू हो जाएगी। सफ़ेद पोशों का बरहम रखने के लिए लिहाजा खुद गर्ज डिटाई से जज्बात को बाला ताक रखते हुए ईरान अमेरिका के माबैन तनाव में कमी देखने का ख्वाह हूँ। मेरी नाकिस राय में गुज़िश्ता बरस के जून में इसराइल और अमेरिका ने बाहमी ताउन से ईरान पर जो जंग मुसल्लत की, इसने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाने के अलावा वहां की मईशत को भी संगीन दचका लगाया। ईरानी रियाल की कदर परेशान कुन हद तक गिर चुकी है। इसकी वजह से अवामी इस्तराब एहतजाज की सूरत तेहरान के अलावा ईरान के कई शहरों में भी फूट पड़ा। ईरानी रियासत और अवाम बाहम मिलकर चैन की कोई राह निकाल सकते थे। शाह ईरान का मगर बरसों से जलावतन हुआ एक फर्जंद है। इसने रेगुलर और सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम फैलाना शुरू कर दिया कि ईरानी अवाम इसकी बतौर निजात दहंदा वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अहमकाना रऊनत से भूल गया कि ईरान के मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के शदीद मुखालिफ भी इसके वालिद के जुल्म और सितम बुला नहीं पाए हैं। रजा शाह के अहमकाना पैगामात के मनफी असरात की अहमियत से नावाकिफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान में महंगाई के सबब फूटे एहतजाज में सोशल मीडिया पर एक पैगाम लिख डाला। इसके जरिए वो एहतजाज करने वालों को हल्लाशीरी देते हुए ये वादा करता भी सुनाई दिया कि वो इनकी मदद को आ रहा है। रजा शाह और अमरीकी सदर के पैगामात ने ईरान में एहतजाज करने वालों को मुश्किल में मुब्तला कर दिया। वहाँ की हुकूमत को इन्हीं पैगामात की बदौलत ये दावा करने का जवाब मैसर हो गया कि तेहरान और दीगर शहरों की सड़कों पर एहतजाज करने वाले दर हकीकत गद्दार और गैर मुल्की एजेंट हैं। इन्हें रियासती ताकत के भरपूर इस्तेमाल से कुचलने की जरूरत है। ट्रंप ने ईरानी अवाम को मदद पहुंचाने का जो वादा किया था वो महज बड़क ही साबित हुआ। दरी असना इसके अपने मुल्क के एक शहर में गैर मुल्की तारिकीन वतन के खिलाफ मुतहरिक रियासती इदारों की बर्बरियत 2 अहम वाक़यात की सूरत नुमाया हो गई है। इसके अलावा बदतरीन जिनसी जराइम में मुलविस एप्स्टीन की अमरीकी और गैर मुल्की अशराफिया के साथ ताल्लुकात की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ट्रंप भी किसी जमाने में इसके करीब रहा था। लोगों की तवज्जो आइस जैसे तारिकीन वतन के खिलाफ मुतहरिक इदारों और एप्स्टीन फाइल से हटाने के लिए ट्रंप ने अब्राहम लिंकन के नाम से मंसूब ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवाना कर दिया। इसे वहां भेजने के बाद क्या करना है, इसके बारे में अगरचा कोई फैसला न कर सका। तनाव, खिंचाव और जहनी उलझनों के इन लम्हात में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक मुतहरिक हुए। अमेरिका और ईरान के माबैन जंग की तरफ ले जाती कशीदगी इनके लिए अच्छी की खबर नहीं थी। अब सब ने मिस्र के साथ मिलकर अमेरिका से राब्ते किए। ईरान को भी ऑन बोर्ड लिया गया और हमारे खित्ते को कामिल अबतरी से बचाने के लिए इसे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को रज़ामंद करने की काविशें शुरू कर दी। बिलाखिर फैसला ये हुआ कि तुर्की के तारीखी शहर इस्तंबुल में अमेरिका और ईरान के माबैन
मुज़ाकरात का आगाज हो। मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार करते हुए ईरान दुनिया को ये बावर नहीं करवाना चाहता था कि वो अमेरिका के भेजे बहरी बेड़े से घबरा कर मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हुआ है। ये पैगाम देने को मिस्र रहा कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम को आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल बनाना होगा। ईरान बज़िद है कि इसका एटमी प्रोग्राम जंगी मकासद का हामिल नहीं, वो इसे मुस्तकबिल में तवानाई की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। ईरान के रूहानी रहनुमा और सुप्रीम लीडर बारहा दोहरा चुके हैं कि इस्लाम एटम बम का इस्तेमाल हराम ठहराता है। इसी बायस इनका मुल्क यूरेनियम की इस हद तक अफजूदगी का ख्वाहिशमंद ही नहीं जो एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार होती है। सदर ट्रंप भी अपने पैगामात की बदौलत फ़कत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज करता सुनाई दिया। एटमी प्रोग्राम पर तवज्जो के इर्तकाज़ ने इसराइल को परेशान कर दिया। इसके वज़ीर आज़म ने दुहाई मचाना शुरू कर दी कि ईरान के दूर मार मिसाइल इसकी बका को खतरे में डाल सकते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात करते हुए अमेरिका को इस मुल्क के मिसाइलों की तादाद और इस्तेदाद को महदूद करने पर भी तवज्जो देना होगी। इसराइल की मचाई दुहाई ने ईरान को भी नई शराइत मुतारिफ करवाने को मजबूर किया। इस्तंबुल की बजाय ओमान के शहर मस्कत में मुज़ाकरात का पहला राउंड शुरू करने के मुतालबे के बाद तकाजा ये भी हुआ कि अमेरिका और ईरान एक छत तले बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करेंगे। मुज़ाकरात की मेज पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा को भी शाहिद या सहूलतकार की हैसियत में बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं। ईरान की आयद करदा शराइत ने बुध की रात ये तासुर फैलाया कि शायद इसके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का आगाज नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की मुसलसल काविशों से मगर इन दोनों के माबैन गुफ्तगू का आगाज ये कॉलम लिखते वक्त मुमकिन हो पाया है। कामिल इत्मीनान के हुसूल के लिए मगर अब भी बहुत कुछ दरकार है।